Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is relative abundance of isotopes. Relative abundance isotopes. आइसोटोप्स होते क्या हैं ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses कॉल्ड आइसोटोप्स। आज हम इनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करेंगे। तो आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। जितने भी आइसोटोप हैं, जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स have their own natural abundance। इनकी नेचुरल अबंडेंस होती है सब आइसोटोप्स की। तो अबाउट 280 आइसोटोप्स हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? नेचुरली अबंडेंट है, ठीक है, 280। और 300 जो हैं आइसोटोप्स, ये हमने आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये 300 जो है आर्टिफिशियल है, ओके। 300 आर्टिफिशियल है और 280 जो है ये नेचुरली अबंडेंट है। और ये जो 300 आर्टिफिशियल है ये सारे रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो कि आर्टिफिशियली बनाए गए हैं बाय द साइंटिस्ट। और ये जो 280 हैं नेचुरल अबंडेंट आइसोटोप्स, इनमें से 40 आइसोटोप्स जो हैं, 40 आइसोटोप्स ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। और बाकी रिमेनिंग जो 240 आइसोटोप्स हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव, ओके। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिर्फ एक having only one isotope, okay। The elements having only one isotope called monoisotopic एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास फ्लोरीन, आर्गॉन, आयोडीन, एयू गोल्ड होता है, एयू किसका होता है? गोल्ड का, EDC। ये वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिर्फ एक आइसोटोप होता है कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप 2 होते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनका ऑड एटॉमिक नंबर हो। ऐसे एलिमेंट्स द एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? ऑड हो, हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर। इनके कभी भी 2 से ज्यादा आइसोटोप नहीं होते, मैक्सिमम 2 आइसोटोप होते हैं। हैविंग मैक्सिमम 2 आइसोटोप्स, ठीक है। इनके ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोटोप हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है। द एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर। इनके जो आइसोटोप होते हैं ये हमेशा 2 से ज्यादा होते हैं, 4, 5, 8, 10। जैसे क्लोरीन है, इसका ठीक है, क्लोरीन के 25 आइसोटोप्स होते हैं, ओके।
क्लोरीन के 25 आइसोटोप्स होते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, तो इनके जो आइसोटोप होते हैं ये मोर देन 2 आइसोटोप्स, इनके आइसोटोप्स 2 से ज्यादा होते हैं हमेशा, 4, 5, 8, 10 जितने भी आगे। ओके, और ये जो इवन एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं 280 है नेचुरल, और इन 280 में से नेचुरल जो है 154 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इवन। मतलब क्या है कि 154 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 से ज्यादा आइसोटोप रखते हैं, 4, 5, 8, 10 आगे। ओके, तो नेक्स्ट ये जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप की, अब जैसे कार्बन की 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनकी अबंडेंस कौन सा आइसोटोप नेचर में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये वर्ड कहलाता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और ये हम एक टेक्निक के जरिए निकालते हैं और उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस करेंगे। अल्लाह।